दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बीटीएससी के द्वारा जो आईटीआई इंस्ट्रक्शन का फॉर्म निकला है उसका 4 जुलाई का अप्लाई डेट स्टार्ट था। तो 4 जुलाई से आज ही के डेट से ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहीं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह का परेशानी ना हो। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बीटीएससी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वेबसाइट से यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ना अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है। सब डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है कि कब क्या होगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट डेट जो है ना वो 4 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रहा है और 3 अगस्त 2023 तक इसका मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा। अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ना वो 07/2023 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में जो है ना 36/2023 यानी कि 30 नंबर तक पोस्ट यहाँ पे आ रहा है। आप अगर किसी भी यहाँ पे पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट में आप क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल करते हैं, अगर आपको डिटेल्स क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके जो है ना एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके और यहाँ से अपना एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। डिटेल्स फॉर्म भरने की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई का सेक्शन है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे ना तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे। अगर आप क्या है ना कि जैसे आप देखिए यहाँ पे सीरियल वाइज से अगर आप देखिएगा ना तो सीरियल वाइज से यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है। सभी पोस्ट पे आप किसी भी लिंक पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे ना तो आप इसी वेबसाइट पे आएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या है ना कि सिंपली अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या है ना कि यहाँ पे रजिस्टर का और लॉगिन का सेक्शन दिखेगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले सिंपली आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे ना तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। फिर यहाँ पे आपको आएगा एक क्लोज का सेक्शन, इस पे आपको क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पे आई एग्री का आएगा कि आपको पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। उसके बाद आई एग्री इसको कर देना है। आई एग्री करने के बाद आप देखिएगा ना तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके जब आएंगे तो यहाँ पे अभ्यर्थी का पहला नाम, जैसे कि यहाँ पे स्टार मार्क है और यहाँ पे अभ्यर्थी का मध्य नाम यानी कि मिडिल नेम में स्टार मार्क नहीं है और लास्ट नेम में स्टार मार्क है। जैसे अगर आपका नाम ऋतिक है तो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे अगर ऋतिक लिख दिया तो यहाँ पे लास्ट नेम अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है ना तो आप यहाँ पे लास्ट नेम में यहाँ पे क्या करेंगे कि कुमार लिखेंगे। लेकिन अगर आपका नाम ऋतिक कुमार सिंह है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में ऋतिक और मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में सिंह लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे आएंगे। फिर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आपका मैट्रिक के बाद कभी नाम चेंज हुआ है। ऐसे क्या होता है कि ना अगर सर्टिफिकेट में नाम गलत होता है तो लोग चेंज कराते हैं। अगर हुआ है तो आप इसको यस करेंगे और जानकारी देंगे, नहीं हुआ है तो आप इसको नो करेंगे तो ये सेक्शन हट जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे जन्म तिथि बताना है। अब जन्म तिथि आपका जो भी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा। जन्म तिथि बताने के बाद यहाँ पे आपको अपना लिंग बताना है, जेंडर की आप मेल है कि फीमेल है। ये बिहार का फॉर्म है तो इसलिए इसमें महिला को 35% का आरक्षण है तो महिला लोग भी आवेदन इसमें दे सकती हैं। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर बताना है कि आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर में जैसे क्या है ना कि आपका अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप एक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस में आपको क्या है ना कि ईमेल का पता में जैसे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। फिर यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी में आपका अपना कन्फर्म ईमेल आईडी लिखना है। ये लिखने के बाद क्या को यहाँ पे जनरेट ओटीपी का सेक्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे ना यहाँ पे एक कैप्चा आएगा। जनरेट ओटीपी क्लिक करने के बाद ये कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंटर मोबाइल ओटीपी में आपको आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है ना वो आपको मोबाइल नंबर के सेक्शन में जहाँ पे फिल करने का ऑप्शन है वहाँ पे आपको फिल कर देना है। और फिर यहाँ पे ईमेल आईडी का ओटीपी, जो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी का सेक्शन दिख रहा है जिसमें आपको ईमेल ओटीपी लिखा है, उसमें आपको क्या करना है ना कि आपको अपना ईमेल का ओटीपी फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि इसको यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। मोबाइल का ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे बोलेगा ओटीपी ऑफ मोबाइल नंबर हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुली, तो ओके पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ईमेल का ओटीपी के वैलिडेट पे क्लिक करना है। ओटीपी फिल करने के बाद तो यहाँ पे ओटीपी ईमेल आईडी हैज बीन सक्सेसफुली वैलिडेट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ना इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जैसे कि आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब आपको दिखा देगा। आपको क्या करना है ना कि सबको एक बार मिला लेना है और सबको क्या करना है ना कि टिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन बी नोट मॉडिफाई, क्लिक ऑन ओके। तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ये बोल रहा है कि आप एक बार सबमिट कर देंगे तो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। अब ओके करने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद ना क्या है कि जैसे यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे ट्रेड इंस्ट्रक्टर का ये सब आपको दिखा देगा डिटेल्स, आप इसको देख लीजिएगा। और देखने के बाद ना
आपको यहाँ पे देखिएगा तो इधर यहाँ पे राइट साइड में गो टू एप्लीकेशन का सेक्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे 2-3 सेकंड रुकना है, क्योंकि ये लोडिंग होगा पेज, और लोडिंग होने के बाद जब 100% सक्सेसफुली लोड हो जाएगा ना, तो आपके सामने एप्लीकेशन खुल के आएगा और यहाँ पे क्लोज का सेक्शन आएगा, इसको आपको क्लोज करना है। अब क्लोज करने के बाद आपको क्या है ना कि यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दिखा देगा, और यहाँ पे आपका पहला नाम और लास्ट नेम और जन्म तिथि और जेंडर, ये सब चीज आपको दिखा देगा। और आपको फिल करना है यहाँ पे वैवाहिक स्थिति, यानी कि मैरिटल, आप अनमैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, जो भी है वो आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको धर्म बताना है कि आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई जो भी हैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम बताना है, फिर यहाँ पे आपको अपना माँ का नाम फिल करना है। पिताजी का नाम आप फिल कीजिएगा, ये स्टार मार्क है। माँ का नाम आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद अगर हम यहाँ बताएं तो यहाँ पे आपको ट्रेड इंस्ट्रक्शन का बारे में बताना है कि आप कौन से ट्रेड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, कि जैसे आप इलेक्ट्रीशियन के लिए या ड्राफ्टमैन सिविल के लिए, जो भी जिस भी ट्रेड के लिए भरना चाहते हैं ना, उसको यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे ना तो उसका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा। सबका एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग है, आप देखिएगा तो आप जिसका सिलेक्ट कीजिएगा ना उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके सामने आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आप क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं ना वो पोस्ट आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता में यहाँ पे भारतीय पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे बोलेगा आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो आप यहाँ पे इसको यस कीजिएगा, क्योंकि ये बिहार के बाहर के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं और बिहार के लोग तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको नो भी करते हैं ना तो भी आप फॉर्म भर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है कि जैसे आप बिहार के बाहर कहाँ के हैं, किस स्टेट के, वो बताना है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी यूआर ही आएगा, लेकिन अगर आप बिहार के हैं तो आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, लेकिन आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, यानी कि आप जिस स्टेट से हैं, बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का आपको निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पे मतलब जिसके द्वारा जारी हुआ है ना उसका यहाँ पे नाम बताना है। फिर यहाँ पे किस तिथि को जारी हुआ था और यहाँ पे अधिवास प्रमाण पत्र की संख्या, ये सब आपको बताना है। जैसे अगर आप बिहार के यहाँ पे हैं और यहाँ पे अगर बिहार का यस करते हैं, इसको यस करने के बाद क्या है ना कि जैसे यस करते हैं तो आपको यहाँ पे कैटेगरी बताना है। तो आप अगर यूआर कैटेगरी से हैं बिहार में तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देंगे। लेकिन अगर आप बिहार से हैं और यूआर छोड़ के ईडब्ल्यूएस, ईबीसी का मतलब BC1 और बीसी का मतलब BC2 और SC ST से आते हैं, तो इस ये मतलब ये अगर यूआर छोड़ के लास्ट के 4 कैटेगरी से अगर आप आते हैं, BC से, EBC से, ईडब्ल्यूएस से, SC से, ST से, तो आपको क्या है ना कि आपको अपना निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बताना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले श्रेणी प्रमाण पत्र यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका जारी करने वाला कौन था, उसके बाद यहाँ पे जारी कब हुआ था और किसके द्वारा मतलब श्रेणी का सर्टिफिकेट यहाँ पे नंबर बताना है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र का नंबर बताना है, ये सब आपको बताना है। ये इसके बाद यहाँ पे आपको क्या है ना कि मार्क, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे बताना है। जैसे अगर आप शरीर में कहीं कटे फटे जले का निशान है या तिल है तो उसके बारे में जानकारी देना है। फिर यहाँ पे वो जानकारी देने के बाद ना आपको यहाँ पे पहचान का प्रकार चुनना है। जैसे कि आपको अपना आईडी कार्ड कौन देना चाहते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट में से जो भी देना चाहते हैं ना उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसको नंबर फिल करेंगे और उस पर आपका नाम क्या है वो यहाँ पे बताएंगे और फिर यहाँ पे इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ना तो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाटा सेव सक्सेसफुली का यहाँ पे सेक्शन आएगा, इसको आप ओके कर देंगे। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सेव हो चुका है। अब आपको क्या करना है ना कि अब आपको यहाँ पे जैसे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना है, एडिशनल डिटेल्स, जैसे नहीं कि आपको अपने आईटीआई के बारे में बताना है कि आपने आईटीआई जो है ना वो किस साल में आईटीआई किया है ना उसके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे। वो बताने के बाद ना आपको यहाँ पे अपना साल जब ईयर सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप अगर डिसेबिलिटी हैं तो यहाँ पे इसको यस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि आप कितने % डिसेबिलिटी हैं। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे आप इसको नो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यस करेंगे ना तो आपको इसके बारे में बताना है और आपको अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अभी आप इसको यस करें। यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ये सब आपको बताना है कि आप यहाँ पे मतलब व्हील चेयर का सपोर्ट लेते हैं कि कैसे कैसे क्या किस प्रकार का आप डिसेबिलिटी है उसके बारे में बताइए। अगर नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए। अब इसको नो करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, तो आप अगर हैं तो आप इसको यस कीजिए और नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए। लेकिन आपको ये सब जो भी है ना आप अगर आप यस करते हैं ना तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो अभी आप इसको यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप बिहार सरकार के अस्थायी कर्मचारी हैं यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय हैं बिहार सरकार के। अगर आप हैं तो इसको यस करेंगे और उसके बारे में डिटेल्स जानकारी देंगे। अगर नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। अब जैसे ही आप इसको नो करेंगे ना तो फिर यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप बिहार सरकार के संविदा कर्मचारी हैं यानी कि आप मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बिहार सरकार के गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो आप इसको यस करेंगे। अगर जानकारी देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको भी नो कर देंगे। इसको नो करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना
तो आपका यहाँ पे आएगा डाटा सेव सक्सेसफुली, इसको आप ओके कर देना। एडिशनल डिटेल्स फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स आएगा, जिसमें आपको अपना एड्रेस बताना है कि जैसे कि विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, ये सब। और यहाँ पे कंट्री और स्टेट का नाम ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना है। अगर दोनों अलग अलग है तो अलग अलग बताना है, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली का इन्फॉर्मेशन आएगा, इसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, जैसे कि आपने मैट्रिक का 10वीं का पढ़ाई किस बोर्ड से किया है, इसके बारे में आप यहाँ पे जानकारी देंगे। बोर्ड का नाम बताएंगे, फिर यहाँ पे स्कूल का नाम बताएंगे, फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे, फिर यहाँ पे इशू डेट, सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ था वो बताएंगे। यहाँ पे प्रतिशत में अंक है या मतलब परसेंटेज है या सीजीपीए है या जिस तरह का आपके मार्कशीट पे आता है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि परसेंटेज से आपने पास किया है तो यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे अधिकतम अंक यहाँ पे बताएंगे, जैसे क्या है ना कि अधिकतम मान लीजिए कि हम 500 सेलेक्ट करते हैं और 500 में से हमको 300 यहाँ पे प्राप्त हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको क्या है ना कि उत्तीर्ण होने का वर्ष आप यहाँ पे बता देंगे। जैसे हम क्या है कि मान लीजिए कि 2017 में मैट्रिक पास किया, आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे आईटीआई के डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि आईटीआई का आपने ट्रेड तो पहले ही फिल कर दिया है। फिर यहाँ पे संस्थान से उत्तीर्ण होने का नाम बताएंगे और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या बताएंगे। फिर यहाँ पे अंकों प्रतिशत, यानी कि आपका सीजीपी में है या परसेंटेज में है या ग्रेड में है, जिस भी तरह का है आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका परसेंटेज में है तो आप यहाँ पे कितना अंक प्राप्त हुआ था और कितना नंबर में प्राप्त हुआ, परसेंटेज वो खुद ब खुद ले लेगा। और यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष एवं माह आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि CITS कोर्स डिटेल्स, तो अगर आप इसको यस करते हैं ना तो आपको यस करने के बाद यहाँ पे आएगा व्यवसाय का नाम, उसके बाद आएगा यहाँ पे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, इंस्टीट्यूट का नाम यानी कि संस्थान, किस संस्थान से आप किए हैं, फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या, फिर यहाँ पे अंक प्रतिशत में है, मतलब यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद ना आपको यहाँ पे अंक प्राप्त, कितना अंक प्राप्त हुआ था और कितना अंक में कितना नंबर में प्राप्त हुआ था, परसेंटेज वो खुद ले लेगा। फिर यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष और यहाँ पे प्रशिक्षण अवधि वर्ष और माह, ये आपको बताना है। ये आपको बताने के बाद अगर आप ये नो नहीं किए हैं तो आप इसको यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, आप इसको नो भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कार्य अनुभव, ये जानकारी आपको देना है 100%, ये कार्य अनुभव आपको बताना है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप कहाँ पे काम किए हैं उसको बताना है, किस पोस्ट पे काम किए हैं उसके बारे में यहाँ पे बताना है, और कब स्टार्ट किए थे और एंड कब किए थे वो बताना है। फिर यहाँ पे आपका पे स्केल क्या था, सर्टिफिकेट या लेटर नंबर बताना है और इशू डेट बताना है। ये बताने के बाद आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐड न्यू, अगर आप अलग अलग मतलब ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 जगह काम किए हैं अलग अलग, तो यहाँ पे ऐड न्यू रो कर करके यहाँ इसको फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको डाटा सेव सक्सेसफुली का एक नोटिफिकेशन आएगा होम स्क्रीन पे, आप इसको ओके करेंगे। और ओके करने के बाद आपके सामने यहाँ पे क्या है ना कि मतलब अपलोड फोटो सिग्नेचर का सेक्शन आएगा, जिसमें आपको एक अपना फोटो अपलोड करना है, फिर एक सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आईटीआई सर्टिफिकेट अपलोड करना है और आईटीआई मार्कशीट अपलोड करना है, और अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ना उसका डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ जिसमें आप मतलब जो भी दिए थे वो यहाँ पे अपलोड करना है। और अगर आपके अदर भी कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड कीजिए, नहीं तो इस पे स्टार मार्क नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो फोटो सिग्नेचर की बात करें तो इसका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर का इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपका जो फोटोग्राफ होगा ना वो 80 KB से 80 KB से मतलब कम नहीं होना चाहिए और 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होगा, 200 DPI का फोटो होना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो सिग्नेचर की अगर आप देखिएगा तो सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, मतलब जो भी आप इंग्लिश या हिंदी सिग्नेचर बात करें तो यहाँ पे वो भी 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये 100 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए और जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं ना कि अपना हम फोटो सिग्नेचर ये अपलोड कर लेते हैं। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सपोज दैट यहाँ पे आईटीआई का मार्कशीट अपलोड करना है तो क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक कीजिएगा और ड्रॉप फाइल हेयर पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे जो ये मान लीजिए ये आपका मार्कशीट है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ये क्लिक करते ही आपका अपलोड हो जाएगा। याद रहे डॉक्यूमेंट सब 100 KB से 300 KB के बीच में होगा, लेकिन फोटो और सिग्नेचर 50 KB से 80 KB के बीच में ही होगा। ये डॉक्यूमेंट्स कैसे रिसाइज करें लैपटॉप से या मोबाइल फोन से, ये मेरे यूट्यूब पे वीडियो उपलब्ध है, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। बारी बारी से करके आपको
पूरे पर क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक कर करके और जो भी मतलब जितना भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है वो सब आपको सीरियल वाइज से अपलोड कर लेना है। फिर डॉक्यूमेंट्स एंड फोटो सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको क्या है ना कि बारी बारी से सबके व्यू के ऊपर क्लिक करके ना आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक ये आप देखेंगे नहीं तब तक ये मतलब फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो आपको सारी डॉक्यूमेंट्स और फोटो सिग्नेचर को व्यू के ऊपर यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक होगा, उसके बगल में व्यू का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके सभी को बारी बारी से देख लेना है। चूज योर पेमेंट मोड, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन ये सिलेक्ट कीजिएगा। ऑनलाइन के ऊपर आपको जैसे ही आप ऑनलाइन के ऊपर टिक करेंगे ना तो आपका पेमेंट दिखा देगा और नाम दिखा देगा कि आपको कितने रुपए का पेमेंट करना है। ये कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज, आउट ऑफ स्टेट और यूआर कैटेगरी के लिए 600 रुपए का पेमेंट करना है। और कुछ अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको फी में कंसेशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये सब डिक्लेरेशन है ना, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। डिक्लेरेशन के ऊपर 5 डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करने के बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ना, इस कैप्चा को आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कर लेना है और फिर यहाँ पे आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका A to Z इंफॉर्मेशन जैसे जो भी आपने फिल किया है ना वो सब आपका खुल के आएगा। इस सबको आपको एक बार अच्छे से मिला लेना है। और अगर इस सब डिटेल्स में अगर कुछ डाउट लगता है तो आप इसको एडिट कर पाएंगे, यानी कि फाइनल सबमिट के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें सब कुछ सही लगता है तो आपको यहाँ पे सिंपली इसको कट करना है और कट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अगर कुछ गलत लगता है तो आपको बैक पे क्लिक करके एडिट करना है। तो सब कुछ सही होने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ना तो आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट करके आपके पेमेंट गेटवे पे लेके चला जाएगा, जहां पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट्स, QR कोड ये सब का माध्यम आपको दिख जाएगा। आप अपना कैटेगरी वाइज अगर आप मतलब जनरल, EBC और BC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 600 रुपए का पेमेंट करना है। अदर स्टेट से आते हैं तो 600 रुपए का पेमेंट करना है। लेकिन अगर आप SC ST और महिला उम्मीदवार हैं, SC ST किसी भी कैटेगरी का हो, मतलब इसी SC ST हो तो आपको 150 रुपए और महिला किसी भी कैटेगरी का हो तो आपको 150 रुपए का पेमेंट करना है। तो ये आप पेमेंट यहाँ पे सिंपली जिस भी मोड से करना चाहते हैं वो मोड आप सिलेक्ट करके यहाँ पे पेमेंट करेंगे। मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप QR कोड चूज करिए, क्योंकि QR कोड जो है ना वो सबसे आसान मोड है। आप यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, QR कोड आएगा, वो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करेंगे और पेमेंट कर लेंगे। तो आई होप आपको पता चल गया है कि BTSC के द्वारा जो ITI इंस्ट्रक्शन का फॉर्म निकाला गया है उसको आप अपने घर बैठे कैसे भर पाएंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।